राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो जन्माष्टमी की होने वाली है। तो संपूर्ण पूजा विधि है। अगर जिसके घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं, वह पूजा कैसे करें सरल विधि से। तो देखिए, यहाँ पे सुबह सुबह हमारे लड्डू गोपाल जी जाग गए हैं। आप भी सुबह को अपने लड्डू गोपाल जी को जगाएं और उन्हें दूध पिलाएं, बाल भोग लगाएं। जैसे आप रोज़ सेवा करते थे, जैसे जल पिलाना और मिश्री का भोग लगाना। तो हमने मिश्री का भोग लगा दिया है। दूध मैंने पहले ही पिला दिया था और मैं यहाँ पे जल का भी भोग लगा दूंगी। और हमको दीपक प्रज्वलित कर लेना है पहले ही। और अगर आप अखंड जोत जलाते हैं तो आप बड़ा दीपक जलाएं, नहीं तो आप नॉर्मल भी जला सकते हैं। तो देखिए, हम इसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को कराएंगे स्नान। आप यहाँ पे चाहो तो पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं सुबह भी। और मैं यहाँ पे जल से स्नान करा रही हूँ। और शाम को तो आपको ज़रूर ही भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराना ही है, जब उनका जन्म होता है 12 बजे। और सुबह देखिए, मैं यहाँ पे शुद्ध जल से, इसमें थोड़ा गंगा जल डाल लें, ऐसे स्नान करा लूँगी। और इसके बाद हम अंग पोषण करके इत्र लगा के भगवान जी का अच्छे से श्रृंगार कर देंगे। हो सके तो उनको नई ड्रेस पहनाएं, सुबह भी और जब जन्म होता है तब भी। आप जन्माष्टमी पे कम से कम 2 ड्रेस तो लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर से ले आएँ। तो देखिए, यहाँ पे स्नान कराने के बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दिया है। और यहाँ पे मैं टीका लगा दूँगी उनको। और इसके बाद हम भगवान जी को भोग लगा देंगे। यहाँ पे आप मिश्री, माखन, जल, ये 3 चीज़ का भोग आप भगवान जी को सुबह ज़रूर से लगाएं। और यहाँ पे तुलसी पत्र दे दें भगवान जी को। जो पुष्प हैं तो आप पुष्प भी चढ़ा दें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जल का भोग लगा दूंगी और मिश्री का भोग लगा दूंगी। और भगवान जी का प्रिय भोग माखन मिश्री है, तो आप कम से कम 2 बार तो माखन मिश्री का भोग ज़रूर से लगाएं, सुबह भी और शाम को भी। तो यहाँ पे मैंने माखन बनाया है भगवान जी के लिए, तो मैं भोग लगा दूंगी। तो भगवान जी भोग लगाएंगे। और फिर दिन में आप फल का भी भोग लगा सकते हैं भगवान जी को। और फिर शाम को सीधे हम शाम को मिलेंगे। तो 2024 में वैसे तो 26 तारीख को भी जन्माष्टमी है। और वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में 27 तारीख की जन्माष्टमी है। तो आपके यहाँ कब मनाई जा रही है ये बताना मुझे एक कमेंट में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने भगवान जी की आरती भी कर ली है। और आरती करने के बाद हम शाम को भगवान जी का जन्म कैसे कराएंगे मैं आपको वो दिखाऊंगी। ये देखिए, ये हो गया है शाम का समय। अब ये 7 बजे का समय है। 7 बजे हम क्या करेंगे, तो ये जो चुनरी है माता रानी की होती है, जो चुनरी, या पीली ले लो या लाल ले लो। वैसे तो भगवान जी को पीला रंग पसंद है, आप पीली भी ले सकते हो, कोई कपड़ा भी ले सकते हैं आप, लेकिन वो साफ और नया होना चाहिए। तो भगवान जी को ऐसे ढक दें आप 7 बजे के करीब शाम के। और उनके पास में आपको एक सिक्का, 1 रुपये का, और एक खीरा रख देना है, कि ककड़ी कहते हैं जिसको। तो यहीं पर रख दूंगी मैं। जब 12 बजेंगे, जन्म होगा भगवान जी का, तब हम भगवान जी को यहाँ पे जन्म कराएंगे। तो देखिए, 12 बजे, जब 12 बज जाएंगे, आप तालियां बजाएं, घंटी बजाएं, शंख बजाएं और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ये गाएं। तो चुनरी हटा दें। तो भगवान जी का जन्म हो गया है। जो आपने खीरा ले रखा है, ककड़ी ले रखी है, उसको आप नाल से कट कर देंगे, जो वहाँ पे आपने सिक्का रखा है। तो देखिए, इसको चाकू से नहीं काटना है, ये ध्यान रखें। और सिक्के से ही इसको काट के, और जो इसकी डंठल है ककड़ी की और जो सिक्का है, उसको आपको तुलसी की जो गमला है उसकी मिट्टी में दबा देना है। और जो खीरा बचेगा उसका आपको प्रसाद ग्रहण करना है। सभी आस पड़ोस में भी बांटें आप प्रसाद, और अपने परिवार में सभी को दें। तो ये देखिए, ये प्रसाद बन गया खीरा। तो इसका प्रसाद पूरे परिवार सहित ग्रहण करें। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है। और इसके बाद हम भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे। और इस समय आपको भगवान जी को ज़रूर से पंचामृत से स्नान कराना है। तो देखिए, हमने दूध, दही, घी, शहद और चीनी ये ले लिया है। आपको इससे स्नान भी कराना है। और आपको अलग से भी बनाना है पंचामृत, जो भगवान जी को भोग लगेगा। तो जन्माष्टमी पे पंचामृत का भोग भी लगाया जाता है और स्नान भी किया जाता है। तो दीपक हमने जो सुबह जला रखा था वही है हमारा। तो आप अखंड जोत उस दिन ज़रूर से जलाएं, कम से कम सुबह से, और 12 बजे तक तो जलना ही चाहिए।
तो देखिए यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान करेंगे। जिसमें भी आप स्नान कराओगे उसमें स्वास्तिक बना लें और या ओम बना लें, पुष्प डाल लें और तुलसी पत्ते चढ़ा दें। तो देखिए बारी बारी से भी आप स्नान करा सकते हैं, जैसे पहले घी से, दूध से, ऐसे नहीं तो आप एक बर्तन में भी सारा कुछ मिला के बना सकते हैं, वैसे भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए स्नान कराने के बाद हम भगवान जी को नए पोशाक पहनाएंगे, इत्र लगाएंगे और उनका अच्छा सा श्रृंगार करेंगे और इसके फिर हम उसके बाद लगाएंगे भगवान जी को भोग। तो भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है और भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। तो भादो मास बहुत ही विशेष मास है क्योंकि हमारी राधा रानी का भी जन्म इसी महीने में हुआ था और हमारे कन्हैया का भी। तो देखिए यहाँ पे हमारे कन्हैया तैयार हो गए हैं। लाला को मैंने नई पोशाक पहना रखी है और ये भी मैंने अपने हाथों से लाला के लिए तैयार की है। आप बताना आपको पोशाक कैसी लगी। मैं कपड़ा लाई थी लाला के लिए 1 मीटर, तो उसकी मैंने पोशाक पगड़ी सब बना रखी हैं। और सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करें क्योंकि हमने चौकी में लाला को विराजमान किया है। अगर मंदिर में आप पूजा करोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी गणेश जी विराजमान रहते हैं, आप उनकी पूजा करें। तो यहाँ पर मैंने अलग से गणेश जी की पूजा की, उनको टीका लगाएं और पुष्प चढ़ाएं, वस्त्र पे कलावा पहनाएं। आप यहाँ पे उनको जनेऊ भी बना सकते हैं और मिठाई फल का भोग भी लगा सकते हैं यहाँ पे गणेश जी को अलग से, क्योंकि कन्हैया के भोग में तुलसी पत्र डला रहता है, गणेश जी भोग नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने कन्हैया को भी तुलसी पत्ते चढ़ा देंगे, पुष्प चढ़ा देंगे, बंसी धारण करा देंगे। मोर पंख आप उस दिन जरूर से लाएं अपने घर में, कन्हैया को जरूर से मोर पंख कन्हैया की पूजा में शामिल करें। कन्हैया को बहुत ही प्रिय है मोर पंख, तो जन्माष्टमी पे जरूर से मोर पंख अपने घर में ला सकते हैं, बहुत शुभ होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कन्हैया को टीका भी लगा दिया। अब बारी आई कन्हैया की भोग की। अब हम कन्हैया को लगाएंगे भोग। अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि माखन मिश्री तो हमको दोनों समय लगाना है। तो माखन मिश्री, पंचमेवा और धनिया पंजरी जरूर से बनाएं कन्हैया के भोग के लिए, जन्माष्टमी के लिए। पंच मिठाई का भोग लगा सकते हैं आप, नहीं तो जो भी आप लाते हैं उनका भोग लगाएं। मेवा पाक, नारियल पाक जरूर से बनाएं कन्हैया के लिए। शहद का भोग जरूर से लगाएं और भगवान जी को शहद जरूर से आप खिलाएं लाला को, क्योंकि जन्म हुआ है उसी समय भगवान जी का, तो हमको शहद का भोग जरूर से लगाना है। और सभी में आपको तुलसी पत्र जरूर से डालना है, तभी हमारे लाला भोग स्वीकार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं फलों का भी भोग लगा दूंगी। आप सेब, केला, कोई भी मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं और खीरा का भी भोग आप यहाँ पे जरूर से लगाएं, ककड़ी का भोग। आप चाहो तो यहाँ पे 56 भोग भी लगा सकते हैं लाला को। अगर 56 भोग लगाने की सामर्थ्य नहीं है, कोई कारणवश नहीं लगा पाते हैं, तो ये भोग आप जरूर से लगाएं। कहा जाता है अगर आपने ये भोग लगा दिया है और वो 56 भोग के बराबर होता है, जो भोग मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने लाला को भोग लगा रखा है, तो ये 56 भोग के बराबर माना जाता है, क्योंकि लाला का बहुत ही प्रिय भोग है ये। नहीं तो आप 56 भोग भी जरूर से लगाएं। तो आप दक्षिणा भी जरूर से चढ़ाएं, जो भी पूजा में कमी रह जाती है पूर्ति हो जाती है। और दक्षिणा चढ़ाने के बाद हम लाला की यहाँ पे आरती करेंगे। पूरे परिवार मिलके यहाँ पे आरती करें आप लाला की, और लाला को आरती दें, पूरे परिवार में आरती दें, पूरे घर में घुमाएं। आप चाहो तो यहाँ पे कपूर से आरती कर सकते हैं, पंचदीप से आरती कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको लाला को झूला भी जरूर से झुलाना है। भोग लगाने के बाद आपको झूला झुलाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं शहद भगवान जी को खिला दूंगी थोड़ा सा, ऐसे आपको भी खिलाना है लड्डू गोपाल जी को। और आपको ये ध्यान रखना है, झूला झूलते समय भगवान जी को भोग नहीं लगाया जाता है। आप पहले लाला को भोग लगाएं, उसके बाद लाला को झूला झुलाओगे। तो देखिए यहाँ पे पूजा पाठ होने के बाद अब हमारे लाला झूलेंगे झूला। आप धीरे धीरे बारी बारी से पूरे परिवार मिलके झूला झुलाएं। और उसके बाद लाला को आपको सुलाना भी है, क्योंकि वो छोटे हैं, बाल स्वरूप है। अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं रोज, तो उस दिन भी आप लड्डू गोपाल जी को जरूर से सुलाएं। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बताना जन्माष्टमी की वीडियो आपको कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।